नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आज है 7 दिसंबर आज हम मनाते हैं झंडा दिवस के दिन को। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। शहीद जवानों के लिए आज का दिन समर्पित है। उन जवानों के नाम जिन्होंने हमारे देश में अपने जान को कुर्बान कर दिया, शहीद हो गए, उन लोगों के लिए आज का दिन विशेष है और आज हम झंडा दिवस के तौर पर मनाते हैं। आज हमारे साथ है राज नारायण सिंह, पूर्व जज प्रसपा के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ पूर्व जज भी हैं, उनसे जानते हैं इस दिवस के बारे में क्या कहना चाहते हैं वो और इस दिन को कैसे वो मना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, अपने बारे में पहले कुछ बताइए। एकता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हंगामा टाइम्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर तमाम लोगों से इंटरव्यू ले रही हैं, जानकारी ले रही हैं और यह जानकारी जन जन तक पहुंचा रही हैं। जैसा कि आपने मेरे बारे में पूछा कि मैं अपने बारे में कुछ बताऊं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15 वर्ष तक अपने जीवन के शुरुआती दौर में 15 वर्ष तक मैंने नौसेना में सर्विस की है। उसके बाद 5 वर्ष तक मैंने कोषाधिकारी के रूप में PCS करके उत्तर प्रदेश में सेवा दी है और उसके पश्चात लगभग 22 वर्ष तक उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में मैंने जज के रूप में कार्य किया है। विभिन्न पदों पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से लेकर अपर जिला जज और कंज्यूमर फोरम चेयरमैन तक मैंने सर्विस की है। आज ये जो झंडा दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जा रहा है, यह वास्तव में हमारे जो शहीद जवान हुए हैं, कई युद्ध हुए हैं, आज़ादी के बाद भी कई युद्ध हुए हैं, चाहे वो 1947 का ले लिया जाए, 1962, 1965, 1971 और चाहे लेटेस्ट कारगिल का युद्ध ले लिया जाए। हमारे जवानों ने कई युद्ध में अपनी जानें गंवाई हैं। तमाम परिवार अनाथ हुए हैं, बच्चे अनाथ हुए हैं, महिलाएं विधवा हुई हैं। उन सब की याद में हम लोग प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को पूरे भारतवर्ष में सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। आपको बताता चलूँ, मैं लगभग 14 लाख आज हमारे लोग, भारत के लोग सशस्त्र सेनाओं में सेवारत हैं और लगभग 58 लाख लोग हमारे आज रिटायर्ड सैनिक हैं और उनके वैसे ही परिवार हैं। तो जो रिटायर्ड हमारे सैनिक हैं, वह सब मिलकर के और देशवासियों के साथ मिलकर सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं और ये झंडा एक तरह से उस यादगार के प्रतीक में लोगों को बांटा जाता है। चाहे वो कहते हैं कि 1949 को जो शहीद हुए थे उनकी चंदा को इकट्ठा करने के लिए झंडा दिया जाता था, इसके विषय में क्या? केवल 1949 में शहीद नहीं हुए, बल्कि 1949 से इस परंपरा की शुरुआत की गई और वो झंडा एक यादगार के रूप में पब्लिक को भी दिया जाता है। नहीं केवल जो सेवारत या सेवा निवृत्त सैनिक हैं उनको दिया जाता है, पब्लिक में भी दिया जाता है और उसके बदले में उनके सम्मान स्वरूप, शहीदों के सम्मान स्वरूप लोग अपनी क्षमता के अनुसार दान देते हैं, ये जिससे कि उनके कल्याण के लिए सरकारें कल्याणकारी कार्य कर सकें। जैसे हमारे यहाँ आप देखिए सोल्जर बोर्ड्स बने हुए हैं, हर जनपदों में एक सोल्जर बोर्ड बना है। प्रदेश के नहीं बल्कि पूरे देश के हर जिले में एक आपको सोल्जर बोर्ड मिलेगा, जिसका काम ही है कल्याणकारी कार्य करना। सेवानिवृत्त लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो या सेवारत लोगों को कोई परेशानी हो तो वो भी वहाँ जा सकते हैं, ऐसे बना हुआ है। तो इसलिए हम लोग झंडा दिवस मनाते हैं और आज का जो ये झंडा दिवस है, ये हमारे लिए गर्व का भी है और कल्याण के लिए भी है, सम्मान के लिए भी है। इसलिए हम पूरे देशवासियों को आज ये सशस्त्र सेना झंडा दिवस के लिए बधाई देते हैं। सर, जैसे कि आप रिटायर्ड जज भी हैं, तो अगर ऐसे परिवार जो शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों को कोई समस्या आती है, ऐसे बोर्ड बनाए गए हैं, ऐसी कई कमिटियां हैं, ऐसी कई संगठन चल रहे हैं जो उनका हक की लड़ाई लड़ते हैं, अगर वो वहाँ भी नहीं उनकी सुनी जाए तो वो क्या कर सकते हैं? ये अत्यंत दुखद है कि बहुत सारे हमारे लोग जो शहीद होते हैं उनके परिवारों को दर दर भटकना पड़ता है। यद्यपि कानून बने हुए हैं कि उनको मुआवजा मिलेगा और उनके जो परिवार हैं उनको रिहेबिलिट किया जाएगा, उनको फिर से बसाया जाएगा कायदे से और यदि उनको कोई तकलीफ़ें हैं तो उनको दूर किया जाएगा। लेकिन ये विडंबना है
कि कई परिवार भटकते रहते हैं, कुछ को भाग्यशाली होते हैं, उनके कार्य समय पर हो जाते हैं और कुछ को भटकना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए हमारे कई सैनिक संगठन कार्य कर रहे हैं और आज जो इस प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी उद्देश्य यही रखा गया है कि हम अपने लोगों की समस्याएं सब जगह पहुंचाएं और सरकारों के कानों में जूं रेंगे और वो भी सुने और हमारे लोगों को कोई समस्या ना हो, हमारे अधिकारों का हनन न हो, हमारे लोगों को जो मिलना चाहिए राइट अधिकार वो मिलने चाहिए। इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज रखी गई। ये थे हमारे साथ राज नारायण सिंह जी, पूर्व जज हैं, साथ प्रसपा के प्रवक्ता भी हैं। इन्होंने हमें बताया आज के दिन की विशेष के बारे में, कैसा विशेष दिन है और क्या क्या आज के दिन कैसे क्या शुरुआत हुई है, कैसे क्या लोग कर रहे हैं। इसी के